तो क्या लल्लन सिंह को होना पड़ेगा जेडीयू से बाहर? क्या लल्लन सिंह को छोड़ना पड़ेगा केंद्रीय मंत्री पद? क्या लल्लन सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार लेंगे बड़ा एक्शन? दर्शकों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार लल्लन सिंह से नाराज बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सामने भरे मंच से सरेआम लल्लन सिंह की बेइज्जती नीतीश कुमार ने की, उसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया। सवाल उठने लगे कि क्या लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? जहां एक तरफ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकालते हैं तो लल्लन सिंह उस यात्रा में शामिल नहीं होते, उसको लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार पहुंचते हैं तो अपने तमाम उम्मीदवारों और विधायकों को चेतावनी देते हैं कि अगर आपको टिकट चाहिए, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो फिर अपने विधानसभा क्षेत्र से कम 5000 लोगों को लाइए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने आखिर मोदी और शाह के सामने ही क्यों लल्लन सिंह को बेइज्जत किया? आखिर क्यों नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के खिलाफ बयानबाजी की और बता दिया कि जो लल्लन सिंह आपके आगे पीछे घूम रहे हैं ये पार्टी के कोई करता धरता नहीं है। अगर पार्टी कोई संभाल रहा है, पार्टी कोई चला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ऐसे में लल्लन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठ रही हैं। मेरे साथ इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की जो स्टैंड रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। खास तौर पर लल्लन सिंह कहते हैं कि जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं करता, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई मैं सबका हूं और सबके लिए काम करता हूं, सभी लोग मुझे समर्थन देते हैं। वहीं देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लल्लन सिंह समर्थन दे देते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों और मस्जिदों का निर्माण होगा। अंबेडकर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए लल्लन सिंह नजर आते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार जो है इस पूरे मुद्दे से दूरी बना लेते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सिराज, अगर हम बिहार की राजनीति के बारे में बात करें तो यहाँ फिलहाल जिस तरह जेडीयू के अंदर स्थिति बनी हुई है वो ये बताने के लिए काफी हो जाती है। बिल्कुल। बिहार में आने वाले चुनाव से पहले कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, कोई सियासी उलटफेर यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि लल्लन सिंह और आप नीतीश कुमार की बात करें, देखिए ये कोई अब की बात नहीं। अगर हम देखें 3-4 साल से लगातार ऐसा लग रहा है कि जेडीयू के अंदर लल्लन सिंह अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मजबूत नेता जो है बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि जो लल्लन सिंह हैं उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनका जो कह सकते हैं कि जो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं, और यहाँ तक कि वो क्या सीएम बनना चाहते हैं, इस बात को लेकर भी लगातार कयासबाजियों का जो सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगले एकनाथ शिंदे लल्लन सिंह हो सकते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ सकते हैं, विधायकों और सांसदों को लेकर जा सकते हैं। जी बिल्कुल सिराज, जाहिर बात है कि यहाँ पर लल्लन सिंह जिस रुतबे के साथ में दिखाई पड़ते हैं, आप देखिए कि मुसलसल उनके जो बयान है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो अंदाज है, वो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से वो खफा नजर आते हैं। आप देखिए जिस तरह से वक्फ के मामले पर खुलकर उन्होंने बीजेपी का स्टैंड लेते हुए नजर आए, वहीं नीतीश कुमार ने पूरे मामले के ऊपर चुप्पी साध रखी। यहाँ तक कहा कि हम मदरसे बनवाना चाहते हैं, मस्जिदें बनवाना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार का स्टैंड था। इसके अलावा आप देखिए जब प्रगति यात्रा जो नीतीश कुमार कर रहे थे उस समय कोई भी सपोर्ट यहाँ तक कि लल्लन सिंह की तरफ से देखने को नहीं मिला, ये भी हमने देखा। इसके अलावा आप देखिए कि अंबेडकर को लेकर जो बवाल मचा, जिस तरह का बयान अमित शाह गृह मंत्री जी ने दिया, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन यहाँ पर लल्लन सिंह ने कहने का उनका स्टैंड जो है कह सकते हैं बीजेपी के स्टैंड पे अपने आप को जो है पेश करते हुए नजर आए। तो ये तमाम ऐसे कारण है जो ये बता रहे हैं कि लल्लन सिंह की जो एक्टिविटी है वो जेडीयू से परे नजर आती है। इसके अलावा आप जरा देखिए कि जिस तरह से उन्होंने बीते दिनों पीएम मोदी की रैली से पहले जो मधुबनी में हुई, यहाँ तक कहा कि भाई अगर जो लोग वहाँ पर लोग कैसे जनता को लेकर नहीं आएंगे, 5000 लोग लेकर नहीं आएंगे, वो टिकट की उम्मीद मुझसे ना करें, उनका टिकट मैं कटवा दूंगा। ये बात भी लल्लन सिंह ने कही। लेकिन अब सवाल उठता है सिराज की किस हैसियत के साथ में लल्लन सिंह ने इस बात को सामने रखा। आप देखिए कि जब वहाँ पर मधुबनी में रैली भी होती है और वहाँ जब रैली होती है, नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया कि भाई हमारी और बीजेपी की अगर जो गठबंधन है, जो हम साथ थे, अगर हमारा साथ छूटा है, टूटा है, तो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो वो लल्लन सिंह है। और ये तो कहते नजर आते हैं कि यहीं बैठे उनसे पूछ लीजिए। और ये सब बातें उस समय हो रही थी जब लल्लन सिंह के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। अब यहाँ से क्या कहानी जेडीयू की बिगड़ती हुई नजर आएगी कि यहाँ से कहानी बीजेपी की? सर सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ लल्लन सिंह की नजदीकियां बढ़ रही थी, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ,
क्या नीतीश कुमार इस सारे खेल को समझ चुके थे? क्या नीतीश कुमार इस बात से डर गए थे कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेल मेरे साथ ना हो जाए? देखिए सिराज, मुझे ऐसा लगता है कि जो ललन सिंह हैं बड़े एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। आप ज़रा उनके तमाम जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे, तमाम जो एक्टिविटी है वो देखेंगे। आपको याद होना चाहिए कि जब कह सकते हैं जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन ब्रेक हुआ था, टूटा था, उससे ठीक पहले तेजस्वी यादव के साथ में ललन सिंह की एक फोटो बड़ी चर्चाओं में रही थी। कई लोग यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे कि ललन सिंह पार्टी को तोड़कर तेजस्वी यादव के साथ में सरकार बनाना चाहते, नीतीश कुमार को वह पत्ता साफ करना चाहते। यानी कि पहले से ही ललन सिंह कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें पार्टी के नीतीश कुमार ने उनसे अध्यक्ष पद छीन लिया था। उसके बाद फिर ये होता है कि भाई चलिए, नीतीश कुमार को ये भनक लगती है और तुरंत उनसे वो इस्तीफा लेते हैं और पार्टी की जो कमान है अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू अलग भी हो जाते हैं, बीजेपी के साथ आकर यहाँ पर जो ललन सिंह ये नीतीश कुमार है वो मिल जाते हैं। अब यहाँ जिस तरह की बात नीतीश कुमार ने कही है कि भाई ललन सिंह की वजह से गठबंधन टूटे हैं बारंबार, इसका मतलब ये है कि बीजेपी को उन्होंने चेता दिया कि अगर आपने जरा सा भी खेल यहाँ बिगाड़ा तो अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आओगे, क्योंकि जो पार्टी से हमारा अलगाव हुआ था, जो आपसे हमारा अलगाव हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह के कहने पर हुआ। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए नीतीश कुमार ने इसी के साथ में तमाम जो बिहार में उनके पार्टी के समर्थक या नेता हैं उनको भी बता दिया कि अगर पार्टी में कोई बड़ी टूट फूट होगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ललन सिंह जिम्मेदार है। तो यहाँ स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बड़ा सवाल रहेगा सर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से जेडीयू ने समर्थन किया और ललन सिंह ने बयानबाजी की, उन पर आरोप लगे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नीतीश कुमार का कोई नेता ये बयान कह रहा है, ऐसा लग रहा था कि ये कोई बीजेपी का नेता है और ऐसी बड़बोलापन दिखा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन करने के बाद जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लग गई और ललन सिंह का ये कहना कि इन नेताओं को हम जानते तक नहीं है, क्या नीतीश कुमार को ये बात समझ आ गई थी कि पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है? देखिए, पहले भी अगर हम बात देखें तो उस समय भी जो ललन सिंह कहा था कि भाई मुस्लिमों का वोट जेडीयू को नहीं मिलता, यानी कि पार्टी को एक अलग तरह का मोड़ देना चाहते थे, जबकि सच्चाई इससे परे नजर आती है। नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटर्स का हर समय साथ मिला है, हर समय मुस्लिमों का सपोर्ट उनको मिला है, मुस्लिम मतदाताओं ने जेडीयू को बारंबार वोट किया। लेकिन इस तरह की बात कहकर ललन सिंह ने कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक था उसको कम करने का काम किया है। एक बात। दूसरी बात, इसमें भी आप देखिए वक्फ के मामले पर जिस तरह से बढ़ चढ़कर ललन सिंह बोलते हुए नजर आए, उसमें भी ऐसा लगा कि मुस्लिम जो लोग थे, खासकर अगर पार्टी के नेताओं की बात करें जेडीयू की, वो भी खफा नजर आए। तमाम लोगों ने तो अपने इस्तीफे दे दिए और बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें वो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ललन सिंह इस मंशा के साथ में ये सब बातें कर रहे हैं ताकि जेडीयू के अंदर कमजोरपन आ जाए, जेडीयू जो है दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई पड़े, नीतीश कुमार की जो ताकत अब तक देखने को मिली है उसमें कमी नजर आए, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बेहद लालायित हैं। उनके बेटे निशांत लगातार अपने पिता की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं और यही बात शायद ललन सिंह को अखर रही है कि आखिर नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहे, एक बार तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर तमाम जो समीकरण हैं वो यहाँ बनते हुए और बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अहम बात देखने वाली ये होगी सिराज की क्या चुनाव आते आते कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू दो हिस्सों में यहाँ बढ़ती हुई नजर आ जाए या ललन सिंह का जो स्टैंड है वो नीतीश कुमार के बिल्कुल खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़े। और अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच इस वक्त दूरियां देखने को मिल रही है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार गुप्त बैठ के अपने विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं, ललन सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।